गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग भूतिया कहते थे। उसका नाम था काली हवेली। कहते थे कि इस हवेली में कई साल पहले एक बहुत बड़े जमींदार का परिवार रहता था। एक दिन उस परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए और हवेली वीरान हो गई। तब से लेकर अब तक कोई भी इस हवेली में रात को ठहरने की हिम्मत नहीं कर पाया। दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर डरावनी कहानी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना हमारी कहानी कैसी लगी आपको। इस कहानी की शुरुआत होती है राजू से, जो एक शहर का युवक था। वह भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं करता था और खुद को बहादुर मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी कि वह काली हवेली में एक रात बिता सकता है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। शाम होते ही राजू अपनी साइकिल पर सवार होकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग मिले जिन्होंने उसे चेतावनी दी, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आता। पर राजू ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। हवेली के पास पहुंचते ही राजू को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली का बड़ा गेट खुला हुआ था, पर अंधेरे में उसकी शक्ल किसी भूतिया मुन्ह की तरह दिख रही थी। राजू ने गहरी सांस ली और गेट के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे घोर अंधकार ने घेर लिया। राजू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर की ओर बढ़ा। हवेली के बड़े हॉल में चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। अचानक उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखी जिसमें एक महिला और एक बच्चा नजर आ रहे थे। महिला की आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वह राजू को देख रही हो। राजू ने पेंटिंग को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। उसे एक सीढ़ी नजर आई जो ऊपर की ओर जा रही थी। सीढ़ी पर चढ़ते ही उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि यह हवेली साधारण नहीं है। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक दरवाजा नजर आया जो आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को पूरी तरह से खोला और अंदर कदम रखा। यह कमरा पहले से ज्यादा ठंडा था और चारों तरफ अजीब सी महक थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था। झूला अपने आप हिल रहा था। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सब उसका वहम हो सकता है। वह झूले के पास गया और उसे रोकने की कोशिश की, पर झूला हिलता रहा। तभी उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। राजू ने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई बच्चा नहीं था। वह वापस जाने का सोच ही रहा था कि अचानक झूला तेजी से हिलने लगा और एक अजीब सी हवा चलने लगी। हवा इतनी ठंडी थी कि राजू के हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही है। वह संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसे किसी ने उठाया और खींचकर एक कमरे में ले गया। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। कमरे में अंधेरा था और चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। तभी एक जोड़ी लाल आंखें उसके सामने आ गईं। उन आंखों में भयंकर गुस्सा और नफरत थी। आंखों के पीछे एक महिला का भूतिया चेहरा नजर आया। वह वही महिला थी जो पेंटिंग में थी। महिला ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा घर है और मैं इसे छोड़ने नहीं दूंगी। राजू ने माफी मांगी और वहां से भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। महिला ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी गर्दन दबाने लगी। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह महिला के चंगुल से निकल गया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और राजू बाहर भागा। उसने नीचे की ओर दौड़ लगाई और हवेली के बाहर आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो महिला की परछाई गेट पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आग थी। राजू ने तेजी से साइकिल उठाई और गांव की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर वह महिला नहीं दिखी।
गांव पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। दोस्तों ने उसे अस्पताल ले जाया और उसका इलाज करवाया। राजू अब भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास करने लगा था। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उस हवेली के बारे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। तब से काली हवेली को कोई भी पार नहीं करता और गांव वाले वहां जाने से बचते हैं।